तादाद, गिनती को तादाद कहते हैं। तादाद की किस्में, तादाद की दो किस्में होती हैं, नंबर 1 वाहिद, नंबर 2 जमा। तो आज हम वाहिद और जमा के बारे में पढ़ेंगे और वाहिद से जमा बनाने के कुछ तरीकों को देखेंगे। और इस्म जमा, जमा और इस्म जमा का फ़र्क, अरबी जमा, फ़ारसी जमा और कुछ वाहिद जमा को देखेंगे। और लास्ट में वाहिद जमा और उसकी जमा उर जमा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वाहिद और जमा। तो नंबर 1 वाहिद के बारे में हम पढ़ेंगे। वाहिद किसी एक को वाहिद कहते हैं, जैसे लड़का, लड़की, टोपी, कापी, खत वगैरह। और जमा, एक से ज़्यादा को जमा कहते हैं, जैसे लड़के, टोपियाँ, कापियाँ, खतूत वगैरह। और हिंदी में वाहिद को एक वचन लिखा नहीं रहा है, वाहिद को हिंदी में एक वचन और जमा को बहुवचन कहते हैं, और वाहिद को इंग्लिश में सिंगुलर और जमा को प्लूरल के नाम से जानते हैं। तो हम वाहिद से जमा बनाने के कुछ तरीके के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है, जिस इस्म के आखिर में अलिफ या हे आए तो उसकी जमा बनाते वक्त अलिफ और हे को याए मजहूल, ये को याए मारूफ कहते हैं और इसको याए मजहूल से बदल देते हैं। जैसे अब यहाँ पे कुछ मिसालें दी गई हैं, जैसे बच्चा से बच्चे। यहाँ पे देखिए बच्चा में आखिर में हे आया है और यहाँ पे कह रहा है अगर हे आए तो उसे याए मजहूल में बदल देना है। अब यहाँ पे हमने हे को हटा के और यहाँ पे याए मजहूल को लगा दिया तो ये जमा बन गया, यानी बच्चा का बच्चे हो गया। इसी तरह कुत्ता से कुत्ते, पतिंगा से पतिंगे और घोड़ा से घोड़े, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि हे या अलिफ को भी कह रहा है, तो कुत्ता में लास्ट में अलिफ आया है, तो जब हम अलिफ को हटाएंगे और याए मजहूल लगाएंगे तो ये जमा हो जाएगा, यानी कुत्ता से कुत्ते हो गया। यहाँ पे कुत्ता से एक कुत्ता के बारे में हम जान रहे हैं और कुत्ते से एक से ज़्यादा कुत्ते के बारे में पता चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। नोट, चचा, नाना, दादा, दरिया, हुमा, सहरा, उनका वगैरह ऐसे अल्फाज हैं जो वाहिद या जमा में नहीं बदले जाते। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, उनको देखते हैं। जिन वाहिद मुज़क्कर अल्फाज से आखिर, अल्फाज से नहीं, यहाँ पे अल्फाज के रहेगा, यहाँ पे अल्फाज के रहेगा। आखिर में अलिफ या हे नहीं होती, उनकी वाहिद
और जमा में एक ही सूरत रहती है। जैसे वाहिद जमा, यहाँ पे है भाई आया, फिर भाई आए। अब ये वाहिद में भी भाई है, जमा में भी भाई है, सिर्फ यहाँ पे आया लग गया है, तो इससे पता चल रहा है कि भाई आया से पता चल रहा है कि एक भाई आया है, और भाई आए से पता चल रहा है कि एक से ज़्यादा भाई आए हुए हैं। बैल आया, बैल आया से पता चल रहा है कि एक बैल आया, यानी बैल आया वाहिद हो गया, और बैल आए से पता चल रहा है कि एक से ज़्यादा बैल आए हुए हैं, यानी ये जमा हो गया। इस तरह घर बन गया, घर बन गया से पता चल रहा है कि एक घर बन गया, और घर बन गए, इस घर बन गए से पता चल रहा है कि एक से ज़्यादा घर बन गए हैं। यहाँ पे सिर्फ हम या मजहूल लगाते हैं और ये जमा बन जाता है। जैसे लड्डू खाया, लड्डू खाए, इस तरह से। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस मुअन्नस इस्म के आखिर में या मारूफ हो, उसके आगे अलिफ और नून गुन्ना यानी अलिफ नून गुन्ना बढ़ाने से जमा बन जाती है। जैसे लकड़ी से लकड़ियाँ, यहाँ पे देखिए लकड़ी, लकड़ी में लास्ट में या मारूफ लगा हुआ है। अब इससे हम अलिफ और नून गुन्ना यानी अन बढ़ा दिए, यानी लकड़ी, लकड़ी में ये अलिफ और नुगुन्ना यहाँ पे बढ़ गया है, तो ये हो गया है लकड़ियाँ। इसी तरह रोटी, रोटी से पता चल रहा है एक रोटी, इससे बन गया है अलिफ और नुगुन्ना हमने लगा दिया तो बन गया रोटियाँ, यानी कि एक से ज़्यादा रोटियाँ। साड़ी, एक साड़ी को हम साड़ी कहेंगे, लेकिन जब हम यहाँ पे साड़ी में या मारूफ में अलिफ और नुगुन्ना को जोड़ेंगे तो ये साड़ियाँ हो जाएगा, यानी एक से ज़्यादा को हम साड़ियाँ कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जिस इस्म के आखिर में या आए उसके आगे सिर्फ नून गुन्ना बढ़ा देने से जमा बन जाती है। जैसे चिड़िया, चिड़िया से यहाँ पे रहेगा चिड़िया, चिड़िया नहीं रहेगा, ये गलती से हो गया है, ये सिर्फ चिड़िया रहेगा, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, यहाँ पे नुगुन्ना नहीं लगेगा, सिर्फ चिड़िया रहेगा। चिड़िया से चिड़िया, पुड़िया से पुड़िया, और इसी तरह गुड़िया से गुड़िया हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जिस इस्म के आखिर में वाव या अलिफ हो उसके आगे इये बढ़ा देने से जमा बन जाती है। जैसे खुशबू, खुशबू से खुशबुएं, यानी हमजा और ये यहाँ पे जुड़ गया है। घटा से घटाएं, हवा से हवाएं, खाला से खालाएं। जैसे हमारी एक खाला आएंगी तो हम कहेंगे खाला आई हुई हैं, लेकिन जब एक से ज़्यादा खाला आती हैं तो हम कहते हैं हमारी खालाएं आई हुई हैं। इससे पता चलता है कि एक से ज़्यादा खालाएं आई हुई हैं, एक से ज़्यादा खाला आई हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर इस्म मुअन्नस के आखिर में या मारूफ या ना हो तो जमा बनाते वक्त उसके आगे ये बढ़ा दें। जैसे ये मतलब ये और नुगुन्ना बढ़ा दें। जैसे तस्वीर से तस्वीरें, अब यहाँ तस्वीर से पता चल रहा है कि एक तस्वीर है, और यहाँ पे ये और नुगुन्ना जब बढ़ा दिए तो तस्वीरें हो गया, इससे पता चल रहा है कि एक से ज़्यादा तस्वीर हैं। चादर से चादरें, निगाह से निगाहें, और यहाँ पे ये मेज है, पे गलत टाइपिंग हो गया है, यहाँ ये मेज है,
मेज से, यहाँ पे ये नुक्ता इसका यहाँ पे रहेगा, मेज से मेजे हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, धातु की जमा नहीं होती, जैसे चांदी, सोना, लोहा। अब इसमें कह रहा है कि धातुओं की जमा नहीं होती। जैसे चांदी, अगर हमको चांदी 1 किलो लेनी है तो हम 1 किलो चांदी, एक से ज़्यादा लेनी है तो 1 किलो, 2 किलो चांदी, 3 किलो चांदी, इस तरह बोलेंगे। लेकिन चांदी का चांदियों या चांदियाँ इस तरह से लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी कोई जमा नहीं होती। इसी तरह सोना की कोई जमा नहीं होगी। सोना को हम इसी तरह बोलेंगे 1 किलो सोना या 2 किलो सोना, इस तरह बोलेंगे। और लोहा को भी 1 कुंटल लोहा, 2 कुंटल लोहा बोलेंगे। पर लोहा का लोहे या लोहो लिखना या सोना का सोनो लिखना इस तरह से गलत हो जाएगा, क्योंकि कह रहा धातुओं की जमा नहीं होती। अब हम देखेंगे इस्म जमा के बारे में। इस्म जमा उन अल्फाज को कहते हैं जो ज़ाहिरन देखने में वाहिद होते हैं, लेकिन उसका मफ़हूम जमा का होता है। इन अल्फाज में गिरोह, जमात, लश्कर, फ़ौज, कौम, झुंड, मजमा, बज्म, गल्ला, कारवां वगैरह का मतलब पोशीदा होता है। ये देखने में वाहिद लगते हैं, लेकिन इनके अंदर एक बहुत बड़ी गिरोह होता है, जैसे कई लोग का ग्रुप होता है। अब इसमें जमात का भी इसी तरह है, लश्कर, इसमें भी बहुत ढेर सारे लोग होते हैं, फ़ौज में भी और कौम में भी, झुंड में भी। अब यहाँ पे देख लेते हैं जमा और इस्म जमा का फ़र्क। जमा का वाहिद होता है, मगर इस्म जमा का वाहिद नहीं होता। और जुमलों में इस्म जमा के लिए फ़ेल भी यहाँ पे शेगा हो जाएगा। यहाँ पे सेगा हो जाएगा। वाहिद इस्तेमाल होता है, जैसे इसमें कह रहा है कि जमा का वाहिद होता है मगर इसमें जमा का वाहिद नहीं होता। और जुमलों में इसमें जमा के लिए फ़ेल भी सेगा वाहिद इस्तेमाल होता है, यानी फ़ेल मतलब होता है वर्ब, यानी क्रिया भी सेगा वाहिद यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल होती है। जैसे फ़ौज ने हमला कर दिया, यहाँ हम ये नहीं लिख रहे हैं कि फ़ौज ने हमला कर दिए, या इस तरह से नहीं होगा, ये वाहिद में ही इस्तेमाल होगा। जैसे फ़ौज ने हमला कर दिया, कौम बर्बाद हो गई, लश्कर हार गया, और मजमा चला गया, गिरोह आया। अब हम अरबी जमा के बारे में पढ़ेंगे। जानदार के जमा के आखिर में उमूमन यन या अलिफ होता है, जैसे नाजिर से नाजरीन, सामे से शामीन, मुदर्रिस से मुदर्रिसीन, आलिम से उल्मा, जाहिल से जुहला, शरीफ से शरफा। गैर जानदार के जमा के आखिर में उमूमन अलिफ, ते या रे होता है, जैसे वाक़यात, हादशात, मामलात, अनासिर, मनाजिर, मुज़ाहिर वगैरह। अब हम फ़ारसी जमा के बारे में पढ़ेंगे। अगर इसमें जानदार है तो आखिर में अलिफ नुगुन्ना बढ़ा देते हैं, जैसे मर्द से मुर्दा, जन से जना, दोस्त से दोस्तां, और दुश्मन से दुश्मना। यहाँ पे सब में लास्ट में अलिफ और नुगुन्ना जुड़ गया है। फिर कह रहा अगर इसम गैर जानदार है तो आखिर में हा बढ़ा देते हैं, जैसे सद से सदहा, गुल से गुलहा। अब यहाँ पे वाहिद और जमा की कुछ मिसालें दी गई हैं, जैसे और इसमें जितने भी
मैंने जितने अल्फाज लिए हैं ये सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैसे इल्म, इल्म का जमा होगी उलूम, मुल्क, मुमालिक, शायर, शोरा, आलिम, उल्मा, गरीब, गुरबा, हाल की जमा अहवाल, फ़ौज, अफवाज, ज़र्राह, ज़र्रात, कसम, कस्म, अक़साम, क़ायदा, क़वायद, नेमत, नियाम, नतीजा, नताइज, वक्फ़, औक़ाफ़, वली, औलिया, वाक़या, वाक़यात, यतीम, यतामा, शख्स, अशख़ास, सबक, असबाक। किस्सा, कसस, मस्जिद, मसाजिद, दीवान, दवावीन। और इसी तरह तकलीफ़ की जमा तकालीफ़, आयत, आयात, खल्क, अखलाक, परवाना, परवानों, कौम, अक़वाम, हुक्म, अहकाम, मदरसा, मदारिस, नासे, नसहा, वहम, औहाम। और वक्त की जमा औकात हो जाएगी। इसी तरह वकील, उकला, हिम्मत, हिमम, यौम, अय्याम, किताब, कुतुब, दर्जा, दर्जात। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे अल्फाज को जो उर्दू में दोहरी जमा रखते हैं। जैसे वाहिद, जमा, जमाउल जमा। जैसे अमेरिका हो जाएगा उमूर और इसकी जमाउल जमा हो जाएगी उमूरात। खबर का हो जाएगा अखबार और इसकी जमाउल जमा हो जाएगी अखबारात। इसी तरह रुकन, अरकान और इसकी जमाउल जमा हो जाएगी अराकीन। अजीब, अजाइब, अजाइबात। फतह, फतूह, फतूहात और वजह, वजूह, वजूहात। रकम, रुकूम, रुकुमात। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।